कभी सोचा है कि बड़े चाव से लाई गई रोटी कुछ ही दिनों में हरी क्यों पड़ जाती है? असल में हमारी रसोई में हर रोज एक अदृश्य लड़ाई लड़ी जा रही होती है। तो आज हम इसी लड़ाई के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं और जानेंगे कि हम अपने खाने को बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं। तो देखिए, हमारा सफर शुरू होगा ये समझने से कि खाना आखिर खराब होता ही क्यों है। फिर हम इसके पीछे की साइंस में गोता लगाएंगे और उन कमाल के तरीकों को जानेंगे जिनसे हम अपने खाने को ताज़ा और सुरक्षित रखते हैं। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ये सब करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक पहुंचते हैं कि खाना खराब होता क्यों है। और ये समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा रोजमर्रा का एक्सपेरिमेंट ही काफी है जो सारे राज खोल देगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जहन में कभी ना कभी तो आया ही होगा, है ना? और यही सवाल हमें खाने के खराब होने की असली समस्या तक ले जाता है। सोचिए जरा, पहले दिन रोटी एकदम ठीक है, ताजी है। तीसरे दिन तक आते आते उसमें से एक अजीब सी महक आने लगती है और पांचवें दिन तो हाल ये हो जाता है कि उस पर फफूंद के धब्बे साफ साफ दिखने लगते हैं। ये एक धीमी लेकिन पक्की प्रक्रिया है, सड़ने की। तो ये हैं वो अनदेखे हमलावर फफूंद, बैक्टीरिया, हवा में उड़ते धूल के कण। ये छोटे छोटे दुश्मन हमारे चारों तरफ हैं, बस सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हमला बोलें। अच्छा, तो दुश्मन कौन है ये तो पता चल गया। अब ये समझना जरूरी है कि इनकी रणनीति क्या है। आखिर इन छोटे छोटे जीवों को फलने फूलने के लिए क्या चाहिए होता है? बस दो चीजें, गर्मी और नमी। जी हाँ, यही वो दो चीजें हैं जो इन माइक्रोब्स को तेजी से बढ़ने और अपनी आबादी बढ़ाने का सबसे सुनहरा मौका देती हैं। और यही वजह है कि गर्मियों में खाना इतनी जल्दी खराब हो जाता है। सोचिए, गर्म और नमी वाला मौसम इन माइक्रोब्स के लिए किसी पार्टी से कम नहीं है। वो तेजी से बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ सर्दियों में ठंड की वजह से उनकी ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, मानो वो सो गए हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन हमलावरों के सामने लाचार हैं। बिल्कुल नहीं। सदियों से हमने इनसे लड़ने के लिए कई शानदार रणनीतियां विकसित की हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हथियार हैं हमारे पास। देखिए, हर तरीका दुश्मन की किसी न किसी कमजोरी पर वार करता है। जैसे सुखाने का मतलब है नमी ही खत्म कर दो तो बैक्टीरिया बढ़ेंगे ही नहीं। ठंडा करने से उनकी ग्रोथ एकदम धीमी पड़ जाती है। उबालने से तो वो सीधे सीधे मर ही जाते हैं। और अचार या जैम जैसे रासायनिक तरीके उनके लिए ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें वो जिंदा ही नहीं रह पाते। और जब हम आधुनिक तकनीकों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, पास्चुराइजेशन। ये लुई पास्चर की एक शानदार खोज थी। सुनने में ये प्रोसेस बड़ा सिंपल लगता है ना? दूध को पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो और फिर फौरन उसे ठंडा कर दो। तापमान का ये जो अचानक झटका लगता है वो नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का काम तमाम कर देता है। मतलब ये कोई तुक्का नहीं है, ये तो तापमान का इस्तेमाल करके इन बैक्टीरिया पर किया गया एक सोचा समझा हमला है। बेहद सरल लेकिन उतना ही असरदार। तो अब तक हमने जो भी बात की वो सिर्फ हमारी रसोई तक ही सीमित नहीं है। खाने को बचाना, उसे संरक्षित करना, इसका हमारे समाज और पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आइए समझते हैं कैसे। ये सिर्फ फ्रिज को भरा रखने की बात नहीं है। खाद्य संरक्षण की वजह से ही हमें बेमौसम फल सब्जियां मिल पाती हैं। खाना हजारों किलोमीटर दूर तक सुरक्षित पहुंच पाता है और फसलें बर्बाद होने से बचती हैं। एक तरह से ये हमारी पूरी खाद्य व्यवस्था की रीढ़ है जो हमें स्थिरता और सुरक्षा देती है। ये नंबर देखिए, 365। इसका मतलब है साल का हर एक दिन। और आज हम मटर हो या आलू, किसी भी मौसम में इनका मजा ले पाते हैं तो इसके पीछे संरक्षण की इन तकनीकों का ही हाथ है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि खाने को ताज़ा रखने के पीछे कितनी साइंस और कितनी मेहनत लगती है, तो चलिए एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, और वो है भोजन की बर्बादी। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जिस खाने को फेंकने में हमें एक पल भी नहीं लगता, उसे उगाने में किसान के महीनों लग जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी प्लेट में जो भी आता है उसके पीछे कितना वक्त और कितनी मेहनत लगी है। मतलब जब हम खाने को बचाते हैं तो हम सिर्फ बैक्टीरिया से नहीं लड़ रहे होते। हम असल में किसानों की मेहनत, हमारे प्राकृतिक संसाधनों और उस पूरे सिस्टम का सम्मान कर रहे होते हैं जो उस खाने को हम तक पहुंचाता है। तो ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अब ये सब जानने के बाद हम अपने खाने को और ज़्यादा अहमियत कैसे दे सकते हैं? शायद अगली बार जब हम फ्रिज खोलें तो उसमें रखे खाने को सिर्फ एक चीज़ की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी की तरह देखें।